क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 12 हमारे पास गिवन है 4.2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन दी गई है और हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू को लेकर आना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ के दरमियान एक पॉइंट गिवन है हमें, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये वैल्यू के ऊपर पावर जो है वो भी ऐड हो रही है, ठीक है। ये जैसे कि एक वैल्यू है 2 हमारे पास, तो ऊपर देखें तो पावर जो है इसकी 2x प्लस 1 है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट हमारे मैथ में होता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वापस से बेस को सेम कर देंगे। चलें इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये 4 उसी तरह लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये 2 की पावर जो है वो 2x है, ठीक है। अब ऐड हो रही है तो हम क्या करेंगे, बेस को सेम कर देंगे, यानी कि 2 इधर बेस है और यहाँ पर भी 2 कर देंगे और ऊपर जो पावर 1 ऐड हो रही है वो इस तरह से लिख देंगे। तो ये देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, सिंपल। और अब माइनस कर दिया 9.2 की पावर x, उसी तरह आ गई हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है कि इस तीनों को देखें, ठीक है। तो देखें कि कौन से दो ऐसे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है कि 4 के ऊपर भी पावर जो है वो 1 है, ठीक है। तो 2 के ऊपर भी पावर 1 है और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने एक पहले पॉइंट क्लियर कर दिया कि जब डॉट आ जाए तो उसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं इन इक्वेशंस। तो यहाँ पर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हमारे 8.2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम लेट कर लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। ये चीज़ हमने लेट कर ली। तो अब इसी चीज़ का अगर हम स्केयर लेंगे दोनों तरफ तो y का स्केयर इज़ इक्वल टू 2। अब इसका भी स्केयर अब जब लेंगे तो 2x आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 2x। तो इन चीज़ों को अब क्वेश्चन में पुट कर दें, यानी कि 8 हमारे पास इधर आ गया 8, ठीक है। 8 उसी तरह आ गया। अब 2 की पावर 2x है तो उसकी जगह क्या आ गया, हमारे पास y का स्केयर आ गया और माइनस का साइन है, फिर 9 है और 2x किसके इक्वल लेट किया था हमने, y के, तो 9y आ गया प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो ये देखें आपकी जो इक्वेशन है वो एक अलजेब्रिक फॉर्म में आ गई है, ठीक है, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में आ गई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 8, ठीक है। अब हमने 8 को एलसीएम इस तरह से लेना है या 8 को इस तरह से सॉल्व करना है कि इस 8 में से कोई ऐसी दो वैल्यू को निकालना है जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 9 आए, मगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वापस से वही जो 8 है वो आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पर -8 और -1। तो इसको करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 8y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y, ठीक है। 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब इसको देखें, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का और यहाँ पर -9y आ जाएगा। और अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, 8y का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 8y कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, y माइनस 1 रह गया हमारे पास। और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस का 1 आ गया कॉमन और ये प्लस का y रह गया और ये फिर प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने और ये इस तरह से आ गया। तो अब हमने लिख दिया इधर y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों को जो है कंसीडर 0 के इक्वल रख के जो y की जो वैल्यू है वो लेकर आते हैं। y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। y इज़ इक्वल टू 1, उधर गया तो प्लस का 1 हो गया। अब 8y इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 1/8। तो ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। मगर मैथ का एक रूल है, जो चीज़ लेते हैं वही चीज़ वापस भी करते हैं। यहाँ पर हमने किया था लेट y इज़ इक्वल टू 2x, ठीक है। तो जब यहाँ पर अब y है ना, y इज़ इक्वल टू कर देंगे 2x, नाउ पुट। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 और 8y था ना, तो बल्कि y इज़ इक्वल टू 1/8 था, तो 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8। अब ये दोनों आप सॉल्व होंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो सबसे पहले देखें
कि ये 2x उसी तरह लिख दिया हमने 2x। अब ये जो 1 होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो 1 होता है ये किस तरह से इक्वल कर सकते हैं हम। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं इन बॉक्स लिखता हूँ बात अपनी, ठीक है। मैं लिखता हूँ 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। ये अब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है, कि किसी भी वैल्यू की पावर, ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रू, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 हो जाए तो उसका जो आंसर है वो 1 के इक्वल आता है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये 2 और 2 कट जाएगा और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0। ये भी एक रूल है, इसको भी समझ लें, याद कर लें ताकि आपको क्वेश्चन में आसानी हो जाए। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसमें क्या था, यहाँ पर 2 की पावर x थी 1 आवर। अब 8 का क्या करेंगे, इधर 2 लेके आएँ, ठीक है। मकसद क्या है कि इधर 2 लेके आएँ और फिर 2 को काट दें, जैसे कि इधर किया हमने। तो इधर कर देंगे 2 की पावर 3। तो जब ये 2 की पावर 3 ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी कोई डिवाइड हो रही हो पावर, जब ऊपर जाती है मल्टीप्लाई में, तो वो नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर भी 2 और 2 कट गया और x की जो वैल्यू है वो हमारे पास -3 आ गई, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बना वो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 0 और -3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आपने अच्छे से समझा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 13 को करते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12.3x माइनस का 3। तो सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे कि इस इक्वल के जो वैल्यूज़ उस तरफ हैं उनको इस तरफ लेकर आएंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे ताकि एक प्रॉपर इक्वेशन बन सके हमारे पास। तो यहाँ पर हमने कर दिया 2x प्लस 3 और याद रखिएगा कि ये पावर में है, ठीक है। वेरिएबल की जो पावर है वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पर कर देंगे -12.3 की पावर x और ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बात वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की है कि जहाँ पर भी पावर्स इक्वेशन में, इन इक्वेशन में ये याद रखिएगा कि पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो उन पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है हमारे मैथ के रूल से। जब बेस सेम होती है इन मल्टीप्लाई तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर बेस सेम कर देंगे इन मल्टीप्लाई करके, 3 की पावर 2x कर दिया और उसके बाद डॉट कर दिया, डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 3 की पावर जो है वो 3 कर दी। अगर इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सिंपल। अच्छा, और यहाँ पर माइनस का साइन कर दिया और 12.3 की पावर x उसी तरह आ गया हमारे पास और ये 3 आ गया, इज़ इक्वल टू जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेट कर देंगे, लेट क्या करेंगे, 3 की पावर जो हमारे पास है x इज़ इक्वल टू कर दिया हमने y के इक्वल, ठीक है। और अगर इसी चीज़ का अगर दोबारा से स्केल लिया जाए, ठीक है, तो जब स्केल लेंगे तो 3 की पावर 2x जो है वो बराबर हो जाएगी y के स्केयर के इक्वल। तो अब ये यहाँ पर 3 की पावर x है इन इक्वेशन में, वहाँ पर y और y का स्केयर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे y का स्केयर डॉट 3 की पावर क्यूब -12, 3 की पावर x है तो यहाँ पर कर दिया हमने y और प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या आता है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये हुई है कि यहाँ पर जो पावर 3 थी, पावर ऐड हो गई थी, वो 3 नहीं थी, वो हमारे पास 2 थी, ठीक है। तो हमने गलती से 3 लिख दी है, तो ये 3 नहीं है, यहाँ पर हम इसको 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पावर जो है एक्चुअली ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 कर दिया और यहाँ पर भी 2 कर दिया एंड यहाँ पर भी ये 2 कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें अगर, तो हमारे पास आता है y का स्केयर, 3 का स्केयर कितना होता है 9 माइनस 12 y और प्लस 3 है। तो अब इसमें सॉल्व क्या चीज़ होगी, सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो ये होगा कि हमारे पास ये जो 9 और 3 है इन दोनों को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी। तो अब ये इस तरह से सॉल्व होगा कि ये 9 पीछे आ जाएगा, ठीक है, 9y का स्केयर कर लिया और -12y हो गया हमारे पास और प्लस का 3 हो गया, इज़ इक्वल टू 0 हो गया, ठीक हो गई बात। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से अगर कॉमन देखा जाए तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3y का स्केयर -4y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो 3 इस तरफ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो ये आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, तो इसको इसी जगह पे काट दिया। तो अब इस चीज़ का क्या करेंगे, इस चीज़ का हम ये एक अब ऐसी इक्वेशन बन चुकी है कि जिसको फैक्टराइज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस को हम फैक्टराइज़ करेंगे। तो फैक्टराइज़ में क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो बाहर वाले हैं, तो हमारे पास आता है 3y का स्केयर, ठीक है। अब इस 3y के स्केयर में से
कोई ऐसे दो वैल्यूज़ लेके आनी है जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास माइनस का 4 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आ जाए, ठीक है, 3y का स्क्वायर आ जाए। तो वो कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? वो वैल्यूज़ इस तरह से हो सकती हैं, -3y और -1y + 1 इज़ इक्वल टू 0 जी, इस तरह से कर दिया। और अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को अगर सॉल्व करके अगर आप देखें भी तो ये आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लें, 3y को कॉमन ले लें, पीछे आपके पास आ गया y -1 आ गया और यहाँ से -1 को कॉमन लेंगे तो y -1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये 3 -1 इस तरह से आ गया और y -1 इन दोनों में से ये चीज़ जो है वो कॉमन आ गई। और अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करके 0 के इक्वल रख लेना है आपने कुछ इस तरह कर से, y -1 इज़ इक्वल टू 0। और अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस का 1 है ये उधर चला जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और y 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखें, अब ये y हमने लेट किया था, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि जो y है उसको हमने लेट किया था 3x के, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से 3x के इसको इक्वल लिख देंगे, यानी कि y को लिख देंगे हम 3x इज़ इक्वल टू 1/3 और 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, ठीक हो गई बात। तो अब अगर देखें तो 3 की पावर x इसी तरह आ गई और ये 3 जो है ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी और 3 कट जाएगा और x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर 3 की पावर x है और ये पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया था यहाँ पर कर देंगे 3 की पावर 0, तो ये 3 कट जाएगा और x की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। और सोल्यूशन सेट जो हमारे पास बना वो क्या बना, -1 और 0, तो ये इसका आंसर है।